तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या देकर रखा है कि 3 point mass each of mass m are placed at the corner of equilateral triangle of side A. The moment of inertia of this system about an axis passing through one of the side of triangle. Okay, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे कितना 3 masses रखे हैं। अब मुझे क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द क्या निकालना है, वन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड निकालना है। ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से कंसीडर करो मेरे पास ये क्या एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। चलो यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पे एक मास है, तो सारे के सारे पॉइंट कॉर्नर पे एक एक मासेस रखे। कंसीडर करो यहाँ पे एक मास है, मैं इसको m1 बोलता, दैट इज m। यहाँ पे क्या m2 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास इज m3 इज इक्वल टू m। तीनों मासेस क्या इक्वल है, तो उसको हम तीनों मासेस को m1 m2 m3 करके ले लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, किसी एक साइड के अबाउट निकालना है। मतलब एक्सिस कहाँ पास कर रहा है, अलोंग द साइड। क्या पा रहा है, देखो एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड। तो कंसीडर करते हैं एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इससे, इस साइड से, लाइक ऐसा। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। ये होता है इज m1 r1 स्क्वायर प्लस कितना होता है m2 r2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m3 r3 स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मास तो पता है, डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस देखो, ये m3 कहाँ पे, मास का m3 कहाँ एक्सिस पे ही आ रहा है, तो r3 कितना हो जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस कितना होगा 0। m2 भी कहाँ पे आ रहा है, एक्सिस पे ही आ रहा है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा 0। तो यहाँ पे से अपने पास क्या होगा, R3 कितना होगा 0 हो गया ना, R2 0 हो गया। बट मुझे ये इस वाले मास का चाहिए, m1 मास का एक्सिस से डिस्टेंस। और एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा, ये हमारे लिए R1 है। अब हमें निकालना क्या, R1 है। कैसे निकालोगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये वाला एंगल कितना होता है 60 डिग्री। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये मिड में आएगा, ये इक्वल हो गया, मतलब ये कितना होगा L/2। सॉरी, साइड कितना है इसका A है, तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो गया। अब ये बीच वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक लगा देते हैं R निकालने के लिए। तो बोलो tan 60 का फॉर्मूला कितना होता है बताओ। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से कितना आएगा, इस R1 डिवाइड बाय A/2। एल नहीं, कितना है यहाँ पे इस A/2। तो ये हो गया आपके पास A/2। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू कितना आ रहा अपने पास, यहाँ से इस R1 डिवाइड बाय A/2, इसको इधर शिफ्ट किया तो कितना होगा, इस √3 डिवाइड बाय 2A इज योर R1। चलो, तो R1 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, √3/2A। सिंपल ज्योमेट्री लगा देना आपको, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के निकालोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अपने स्ट्रेट लाइन खींचा, ये क्या होगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हो गया आपके पास अपोजिट, और ये बीच का क्या होगा, यहाँ पे नीचे हाफ कितना होगा एडजेसेंट। यहाँ पे tan 60 लगा के क्या मिल गया अपने पास, R1 मिल गया। अब चलो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या आएगा अपने पास, इस m1 इज m, बट R1 कितना अपने पास, m1 इज m एंड R1 कितना अपने पास, यहाँ से इस √3 डिवाइड बाय 2A दी स्क्वायर प्लस m2m। बट R2 क्या आएगा 0, बिकॉज ये एक्सिस पे है। m3 इज m, बट R3 भी कितना आएगा आपके पास, ये भी क्या है, m3 कहाँ पास है एक्सिस पे, तो ये क्या आएगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 0। m2 भी एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना आएगा 0 आएगा, तो ये 0। ठीक है, तो फाइनली कितना अपने पास आ रहा है m, ये कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 4A स्क्वायर, ये बाकी सब 0। तो आंसर इज 3/4m इंटू A स्क्वायर। कहीं पे है क्या ऑप्शन, 3mi/4, ऑप्शन बी। सिंपल। तो पॉइंट मास का पहले याद रखना, ये फॉर्मूला क्या होता है, जब भी पॉइंट मास दिया रहेगा तो क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सम ऑफ मास ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और आपको ढूंढना है क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढ लो, मास तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। अब ये दो मासेस एक्सिस पे आ रहे थे, इसलिए क्या होगा, ये सिंपल हो गया, ये दोनों मास एक्सिस पे आएगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 0 हो जाएगा। तो इसी ये वाला मास क्या हो रहा है, एक्सिस से पे नहीं आ रहा है, तो इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सिंपल क्या करना है, इस मास से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, और ये इजी क्यों हो गया, बीच वाला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हाफ ऑफ में डिवाइड होगा, ये A/2 हो गया। अब मुझे ये चाहिए R1, तो क्या लगा देते, ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉर्नर के एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो tan 60 लगा के हम क्या निकाल लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं। R1 निकाल के बस ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो क्लियर, समझ में आया? थैंक यू।